बोलिए गजानंद भगवान की जय। आज हम आपको भगवान गणेश की पूजन की सरल विधि बताते हैं। यदि आपको पुरोहित उपलब्ध ना हो, पंडित ना मिलें, तो आप अपने घर पर ही इस सरल विधि से तो संक्षिप्त में बता रहा हूँ। देखिए, पंचोपचार पूजन में क्या है, सबसे पहले भगवान का आवाहन करें। हे प्रभु, आप हमारे यहाँ पधारिए, आसन स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से आप कह करके और दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में दीपक भगवान गणेश के दाहिनी तरफ रखें, और जहाँ तक हो गणेश जी बाईं तरफ सूढ़ हो गणेश जी की, वो ज़्यादा विशेष फल देने वाले हैं। और साथ में गणेश की मूर्ति के साथ मूषक का होना जरूर है, चूहा जरूर हो। और इस प्रकार से गणेश जी को आप लाइए। और पूजन में वैसे तो पंचामृत भी आप रखेंगे ही, साथ में धूप दीप चंदन और पुष्प बिल्वपत्र दूबा। पर विशेष रूप से गणेश जी को दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी दो चीज़ें भाई? वो एक क्या है, दूब और लड्डू। मोदक प्रिय है, उनका नाम ही मोदक प्रिय। और साथ साथ में कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को विष्णु को तुलसी प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान गणेश को दूबा प्रिय है। तो दूब भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सामग्री आपने इकट्ठी कर ली है, और अब आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क लीजिए, सामग्री जो है उनके ऊपर जल छिड़क दीजिए। और उसके बाद में दीपक जलाने के बाद भगवान गणेश का हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। देखिए, मैं एक वंदना का प्राय तो सभी गणेश जी की वंदना सब करते होंगे। यदि आप हिंदी में मिल जाए, संस्कृत में ना मिले, तो वो आप पढ़ लीजिए, अथवा मैं जो दोहा सुना रहा हूँ उसे थोड़ा दो बार आप दोहराइए या सुन लीजिए आप। और सुनते हुए आप हाथ में वो ले लीजिए। चलिए, अब आप शुरू करते हैं। आप ये मान लीजिए कि मैं आपके पास में बैठा हुआ हूँ और आपसे पूजन करा रहा हूँ। इस प्रकार से मैं आपको, गणेश जी आपके सामने है, सब सामान रखा हुआ है, दीपक जल गया है। अपने हाथ में थोड़ा सा लीजिए, जल ले लीजिए, और जल ले करके प्रार्थना कीजिए। जल ले लीजिए, थोड़ा सा सुपारी रख लीजिए, और पैसा रख लीजिए, चावल रख लीजिए, और गणेश जी से फूल रख लीजिए, और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु गणेश जी, आज गणेश चतुर्थी के दिवस पर मैं आपकी स्थापना कर रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए, और साथ में संकल्प हो गया ये आपको, और आपकी मैं पूजन करूँगा। 10 दिन तक आप मेरे यहाँ निवास करें, और छोड़ दीजिए। ये हो गया। अब आप जो है भगवान गणेश की पूजन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं स्तुति बोल रहा हूँ, भगवान की प्रार्थना। सबसे पहले किसी देवता की पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपन ध्यान करेंगे हाथ जोड़ करके। तो बड़ा सरल है। मैं हिंदी में अपन उनको प्रणाम कर देते हैं, ध्यान करते हैं कि देखिए, मैं एक दोहा सुना रहा हूँ आपको। विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत गुणवान, ऐसे श्री गणेश का धरते हैं हम ध्यान। बोलिए गजानंद भगवान की जय। हाथ में आपने चावल फूल लिए हैं, उनके सामने छोड़ दीजिए, ये उनका ध्यान हो गया। फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से हाथ में रख लीजिए चावल फूल, और हम ध्यान कर रहे हैं, इस प्रकार से ध्यान ला रहे हैं। और बोल क्या कह रहे हैं? विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत गुणवान, ऐसे श्री गणेश को करते ऐसे श्री गणेश का करते हैं हम ध्यान। बोली गजानंद भगवान की जय। और ये चावल फूल उनके सामने चढ़ा दीजिए। ये ध्यान हो गया, भगवान का ध्यान कर लिया, और उनका हमने आवाहन कर लिया इसी बहाने। और अब हम उसको स्नान कराने की सही कटोरी रख लीजिए सामने। आप खाली कटोरी रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए, और आपने पवित्र जल रखा हुआ है, नर्मदा जी का, गंगा जी का, तीर्थों को जल मिला लीजिए जल में, और ले करके थोड़ा सा आपको जो दूबा है, दूबा का झुग्गी बना लीजिए एक, उसमें डुबो करके थोड़ा सा। और इस प्रकार से उनकी जो मूर्ति है लाए हैं आपने, जो बाजार से लाए हैं भगवान गणेश की मूर्ति, तो उनको गीला नहीं करना है, उसके ऊपर से केवल यूँ जल घुमाना है इस प्रकार से। और भावना कीजिए, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू स्नानार्थे जलम समर्पयामि। उनके पवित्र नदियों का नाम लेकर के और स्नानम समर्प श्री गणेशाय नमः। कुछ भी नहीं जाना, जानते आप कितने बोल दीजिए, श्री गणेशाय नमः स्नानम समर्पयामि, और छोड़ दीजिए आप।
इस प्रकार से घुमा कर अब पंचामृत तैयार किया है आपने, तो पंचामृत लीजिए और बोलिए हैं श्री गणेशाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ, आप केवल इतना ही बोलेंगे। हाँ, मैं वो आपका स्नान का मंत्र बोल देता हूँ। पयोदधिकृतं मधुचा शर्करायुतं पंचामृतं मया नीताम् पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमो नमः। और आप तो केवल इतना ही बोलना है, आपको क्या बोलना है, श्री गणेशाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ऐसा घुमा करके फिर शुद्धोदक शुद्ध जल से मतलब शुद्धोदक स्नानम, श्री गणेशाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि छोड़ दीजिए। स्नान करा दिया। अब स्नान के बाद में एक तो वस्त्र लीजिए। आए आप थोड़ा सा आपने एक पीला वस्त्र ले लीजिए ओढ़ाने के लिए, और उसमें थोड़ी हल्दी लगा दीजिए कोने में, और बोलिए हाथ जोड़ करके श्री गणेशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि सर्वाभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया प्रसादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहीतं वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। लीजिए वस्त्र ओढ़ा दीजिए आप। अब आपने ओढ़ा कर वस्त्र ओढ़ा दिया है, और क्या बोलते हुए श्री गणेशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि, या ओम गम गणपते नमः भी कह सकते हैं। इदम वस्त्रम गम गणपते नमः समर्पयामि, गम गणपते नमः इदम वस्त्रम समर्पयामि ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपने वस्त्र चढ़ा दिया। वस्त्र के बाद में भगवान को जनेऊ ले लीजिए। जनेऊ में थोड़ी सी चंदन लगा लीजिए या तो हल्दी लगा लीजिए, और ले करके जनेऊ लीजिए हाथ में, और बोलिए यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यस्यजं पुरुषात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः श्री गणेशाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमो नमः। और क्या करके आप बोलिए श्री गणेशाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि या ब्रह्मसूत्रम समर्पयामि, और गणेश जी को पहना दीजिए। जनेऊ पहना दिया आपने। अब जनेऊ के बाद में क्या आ जाओ भैया, भगवान को चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। तो श्रीखंडम चंदनम दिव्यम चंदनम समर्पयामि श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंध्याटम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम चंदनम समर्पयामि। आपको इतना ही बोलना है, मैंने ये मंत्र बोल दिया। और आपका क्या कहेंगे, श्री गणेशाय नमः चंदनम समर्पयामि, चंदन लगा दीजिए। श्री गणेशाय नमः कुमकुम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः सिंदूरम आप समर्पयामि, और लगा दीजिए। चंदन लगा दिया। अक्षत लीजिए। अक्षता चा सुश्रेष्ठा कुंकुमाक्षता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या अक्षतान समर्पयामि नमो नमः। अक्षत लीजिए, फिर लगा दीजिए। अक्षत का कोई बोल अक्षतान समर्पयामि श्री गणेशाय नमः अक्षतान समर्पयामि। तो चंदन अक्षत हो गया। और उसके बाद में नंबर आता फूल का, तो फूल का भी बोले वो माल्यादीनी सुगंधिनी, हाथ में फूल ले लीजिए। माल्यादीनी सुगंधिनी माल्यादीनी वही प्रभो मया नीतानी पुष्पाणी पुष्पाणी प्रतिगृहीताम पुष्पम समर्पयामि, लेकर के फूल जला दीजिए। आपको क्या बोलना है, श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि, फूल चढ़ा दीजिए। पीले फूल हो तो अच्छी बात है। आप फूल चढ़ा दिया भगवान को। समीपत्र इसी प्रकार समीपत्रम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। समीपत्र भी बहुत पसंद है गणेश जी को भाई। आप दूबा लीजिए, 2 दूबा अथवा 21 दूबा, 21 दूबा ले सके तो बहुत उत्तम बात है। 21 दूबे की झुट्टी बना लीजिए। और सर्वे दूर्वांकुरान समर्पयामि नमो नमः सर्वभूषादिका सौम्या। ये से देखिए विश्वान सर्वदेवानाम दूर्वे तम प्रीता यथा क्षीर सागर संभूते वंश व्रत करी भव दूर्वांकुरान समर्पयामि नमो नमः। दूबा लीजिए। दूबा आपको क्या कहना है, दूर्वांकुरान यानी दूबा के अंकुर, दूर्वांकुरान समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। और देखिए भैया चौड़ों में मत रखिए, दूबा उनके सर पर रखिएगा। समर्पयामि नमो नमः। दूबा चढ़ा दी, दूबा के फूल हो गया, दूबा हो गई। अब बिलपत्र त्रिदलम तरुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिवायुजम त्रिजन पापसारम बिलपत्रम देवत्वणम, बिलपत्र लेकर के बिलपत्र चढ़ाई। बिलपत्रम समर्पयामि नमो नमः। फूल दूबा बिलपत्र। इसके बाद में भगवान को आपकी यदि थाली में भोर गुलाल हो, अबीर गुलाल जिसे कहते हैं, वो चढ़ा दीजिए। आसपास कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद में थोड़ा सा दीपक दिखा दीजिए भगवान को। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु हो सूर्य हो वजायता। ये मतलब भगवान को आपने दीपक दिखा दिया। और दीपक दिखाने के बाद में यही बोलेंगे दीपम दर्शयामि, यहाँ समर्पयामि नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे क्या, श्री गणेशाय नमः दीपम दर्शयामि नमः
दीपक दिखा दिया। आप दीपक के बाद में अपने हाथ धोना पड़ेगा। हाथ धो करके और अब प्रसाद ले लीजिए। देखिए एक बात ध्यान रखिए, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, तो तुलसी नहीं रहेगी, क्या हो तुलसी के बाद में क्या रखेंगे अपन प्रसाद में, दूबा रखेंगे। प्रसाद रख लिया, उसके ऊपर दूबा रख ली और दूबा रख करके भगवान को और शर्कराघ्यसक्तम मधुरम स्वाद सत्तमम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृहीतम, और भगवान को नैवेद्य लगा दीजिए। वो आप बोलिए नैवेद्यम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, आपकी तरह बोलना है, नैवेद्यम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद में जल घुमाई, गंगा जले समानीते स्वर्ण काल से स्थितम आचताम सुरश्रेष्ठा शुद्धम आचनीकम आचनीयम जलम समर्पयामि। और आपको क्या बोलना है, अब हमने मंत्र बोल दिया है, आप बोलेंगे आचमनीयम जलम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः और छोड़ दीजिए। अब हो गया। इसके बाद में फल ले लीजिए। फल में भैया केला बहुत ज़रूरी है, भगवान को विशेष रूप से केले बहुत प्रिय हैं। और जम्बू फलम, जम्बू फलो रंभा फलम, ये सब भगवान गणेश को। जामुन भी बहुत प्रिय है, कबीट बहुत प्रिय है, कबीट यदि मिल जाए तो कबीट ले आइए अपन। और या जामुन मिल जाए तो जामुन, इस समय तो जामुन शायद नहीं मिलती हो, तो आषाढ़ के महीने मिलती है। तो इस प्रकार से भगवान के लिए फल चढ़ा दीजिए। और फल के बाद में लौंग इलायची पान हो तो ब्यूरा बनाइए। पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलतम ऐलादिशु संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीतम तांबूलम समर्पयामि नमो नमः। और अब दक्षिणा बहुत ज़रूरी है। कहा गया है हमारे यहाँ की पूजन में जो भी कोई कमी रह जाती है तो भगवान जो है दक्षिणा से वो पूर्ति हो जाती है। और उसके बाद में कोई कमी रह जाती है तो आरती से पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, पूजा पूरी संपन्न मानी जाती है। आरती बहुत जरूरी है। तो आप आरती, आपने दीपक जलाया वो दीपक भी ले सकते हैं अथवा कपूर से भी आरती कर सकते हैं भगवान। और उसके बाद में आप फल चढ़ा दिया आपने, बीड़ा लगा दिया गणेश जी को, तांबूलम समर्पयामि कह करके, या लवंगादि समर्पयामि, लवंगादि यानी लौंग इत्यादि समर्पयामि श्री गणेशाय नमः ये बोल दिया। और उसके बाद अब बड़े सच्चे मन से अच्छे भाव से लेकर के भगवान गणेश जी को आरती करिएगा। आरती करके बाद में कर्पूर गौरव आप करते हैं। तो इस प्रकार से आज भगवान की आप रोज़ 10 दिन तक, आज के दिन से लेकर के 10 दिन तक भगवान की, और इस प्रकार से संक्षिप्त बता दिया मैंने आपको, लंबा चौड़ा विधान नहीं बताया। षोडशोपचार से भी होता है भगवान का पूजन। तो आप तो बस केवल अब उसमें हम आपसे फिर से एक बार मैं दोहरा दूँ, आपको उसका फल जो भी चीज़ चढ़ा वो कहना है। और उसके बाद समर्पयामि बोलना है, ओम श्री गणेशाय नमः। तो कहाँ शुरू से करेंगे, सबसे पहले हाथ जोड़ करके अपने उनका आह्वान कर लिया, हे प्रभु हम आपको 10 दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं, आप पधारिए, यहाँ पर विराजमान रहिए, घर में सुख समृद्धि दीजिए। और हम आपकी अपने अल्पमति से पूजन करेंगे, उसे हम क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से सबसे पहले आप वही पहले स्नान के बाद में वस्त्र के बाद जनेऊ के बाद चंदन के बाद चावल के बाद में फूल के बाद दूबा, फिर बेल पत्ती, और उसके बाद दीपक दिखा दें थोड़ा सा भगवान को। उसके बाद दीपक दिखाने के बाद हाथ धो लें, हाथ धो करके भोग लगाएं, और भोग में भी दूबा रखें ज़रूर। और भोग लगाने के बाद में पहले फल चढ़ा दें, इसके बाद में और फल भोग लगा दिया, भोग के बाद फल चढ़ा दें। और फल चढ़ाने के बाद में दक्षिणा चढ़ा दें, एक नारियल ले लें और उस पर 11 रुपये रखें। पहले याद रखें जो दक्षिणा चढ़ाएँ आप, दक्षिणा जरूर चढ़ाएँ। दक्षिणा 10वें दिन की रोज चढ़ाएँ, थोड़ा 1 रुपया चढ़ाएँ भले। 10वें दिन के बाद में वे जो सामग्री है पूजन की, श्रीफल वगैरह, वो किसी भी आपके पड़ोस में या कहीं आपको सुलभ हो जाए उस पंडित को आप दक्षिणा के रूप में दे दीजिएगा। और जो अपनी यथाशक्ति जो भी हो कुछ मिला करके ब्राह्मण को जरूर दीजिएगा, जिसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप भगवान गणेश की अपने घर में पूजन करें और बड़े भाव के साथ में 10 दिन तक भगवान स्मरण करें। हमने जो है हमारे चैनल से आपको रोज़ गणेश पुराण सुनाया जा रहा है, रोज़ सुबह 6 बजे से। आज तो हमने केवल मंगलाचरण में के रूप में आपको, देखिए हमारा चैनल गिरी मोहन गुरु नाम से आप उसको टच कीजिए, आपको आज निकल आएगा। आज क्या है, आज आपको हमने श्री सतनाम गणेश चालीसा यानी गणेश जी की आप आरती करने के बाद में इसका पाठ करें। घर परिवार के सब लोग बैठ जाएँ, इस वीडियो को लगा दें और उसके बाद सुनिए, देखिए गणेश जी के कितने 100 नामों का हमने उसमें वर्णन किया है। तो आज के दिन आप जो है गणेश चालीसा का पाठ सुने
और उसके बाद रोज़ हम गणेश जी की कथाएँ, नई नई कथाएँ आपको उसका जो है साधारण ढंग से आपको पाठ किया है, बड़ी धीरे धीरे, ताकि आपकी कथाएँ भी समझ में आए और पाठ का भी आपको, पारायण का भी फल मिलेगा। तो आप रोज़ एक हमारा चैनल भगवान श्री गणेश का, जो हमने हिंदी में दोहा चौपाइयों में पूरा गणेश पुराण लिखा है, तो वो 10 दिन में पूरा करेंगे। तो रोज़ हम आपको उसके चार पाँच छः कथाएँ और पाठ के अंदर पाठ कर रहे, पारायण कर रहे, जैसे रामायण का पारायण होता है ना, उसी तरह से हमने पारायण किया। क्योंकि भाई 10 दिन में इतना लंबा है कि अब तो बता नहीं सकते हम। तो इस बार हमने, वैसे अर्थसहित भी हमने उसका दिया है, हमारे चैनल पे अलग देखेंगे, पर इस बार हमने अभी केवल गणेश पुराण का पारायण किया है, तो वो भी आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री गणेश विघ्न विनाशन गजानन विनायक आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिए। और साथ साथ में पहली बार यदि आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे सदस्य ही हैं तो आप फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। बहुत बहुत एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।